Hi guys, I'm going to share with you my first parenting related video बट यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं है और मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ तो मैं एक अभी नॉर्मल वीडियो मतलब बना रही हूँ. सो गाइस जस्ट अवॉइड लाइटिंग एंड ऑल बिकॉज मैंने वो कैमरा सेट किया है बट वो वॉल की तरफ ज़्यादा सेट हो रहा है मतलब ऊपर की तरफ से. तो मैंने अभी इसको मैं डाल रही हूँ. फिर जब मैं एक कैमरा के स्टैंड ले लूँगी तो फिर मैं उसको एक बार फिर से साथ में भी बनाऊँ. Hi guys, welcome to Manisha Gallery and today I'm going to share with you my first experience being a mother. मदर बनना बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात होती है बट आप अगर पहली बार मदर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और आप बहुत सी चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं होता है कि आपके साथ क्या क्या होने वाले हैं, फिज़िकल चेंजेस होने वाले होते हैं. और अगर आप नॉलेजेबल हैं या नॉलेजेबल हो या ना हो लेकिन आप जो चीज़ आपने की नहीं है, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप जब उस चीज़ को खुद करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपका प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब 9 महीना लग चुका है, तो उस केस में आपको किन किन चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए और अपने बैग में ये चीज़ें रेडी करके रख लेना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बैग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जब आपका डिलीवरी टाइम एकदम क्लोज आ जाएगा, जब आपको लेबर पेन्स होने लगेंगे, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सैनिटरी पैड्स. क्योंकि सैनिटरी पैड्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एवरीवन नोज़ कि उस टाइम पे हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. किसी किसी को 15-15 दिन होती है, किसी किसी को 20-20 दिन होती है, किसी किसी को कम होती है. ये सबका अलग अलग हार्मोन्स के अकॉर्डिंग होता है. तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने बैग में रेडी करके रखना है सैनिटरी पैड्स. और वो आपको पैड्स रखने हैं जो जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल है और जो आप साइज़ यूज़ करते हैं उससे एक साइज़ थोड़ा बड़ा ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि उस टाइम पे हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो रखना है. सेकेंड थिंग है, आपको अपने बैग में रखना है कंफर्टेबल क्लोथ. कंफर्टेबल क्लोथ्स में वो है जो आप 9 मंथ लास्ट आपका स्टार्ट हुआ था उसमें जो भी आप पहन रहे थे. लेकिन अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं 4 दिन के लिए, तब तक आपको एक गाउन या 2 गाउन की नीड होती है. तो आप गाउन रखिए, क्योंकि आपको फिटिंग भी करानी होती है बेबी को, तो फ्रंट ओपन गाउन्स रखिए. और उसके अलावा अगर आप लोअर टी शर्ट्स जो भी पहनते हैं, अगर उसमें आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी अपने पास रख सकते हैं. उसके लिए एक्स्ट्रा आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे कुछ और खरीद के रख लेना है. जो आप 9 मंथ की ड्यूरेशन में पहन रहे थे आप वो रख सकते हैं. एंड क्लोथिंग में एक चीज़ और आती है आपकी कि आपके पास, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है अपने हेड को पूरा कवर करके रखना है. तो आप अपने लिए कोई भी कैप ले सकते हैं. अगर वुलन का सीज़न है, मतलब विंटर का सीज़न है, तो विंटर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. और अगर समर है तो आप अपने किसी दुपट्टे से भी उसको रैप कर सकते हैं या कोई कपड़ा ले सकते हैं जिससे आप या उस अपने हेड को कवर करके रख सकते हैं. और अगर विंटर है तो आपको सॉक्स, क्योंकि उस ड्यूरिंग पीरियड में आपको आपकी बॉडी में पूरा हीटिंग बना के रखना होता है. ये नहीं कि आप खुला छोड़ दें, क्योंकि उसका आपको उस वक्त तो इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको उससे प्रॉब्लम होती है. एंड हाँ, आपको प्रेगनेंसी में एक चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, वो ये है कि आप जब बेबी को डिलीवर करते हैं तो आपके पास कोई भी एक पर्सन, चाहे वो आपकी मदर हो या आपकी मदर इन लॉ हो या आपने कोई मेड रखी हो या कोई हेल्पिंग हैंड रखा हो, वो आपके पास परमानेंट रहे. मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, मतलब वो 24 आवर्स के लिए भी आप रख सकते हो या जैसे भी रखना चाहो. अगर आप अलग रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, वहाँ पे आपके कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं आ सकते या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो आप एक पहले से एक मेड को प्रिपेयर करके रखिए कि जब हमारा ये टाइम पीरियड आएगा तो आपको हमारे घर पे इतनी देर के लिए रुकना पड़ेगा, इस टाइम पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो. एंड इसके अलावा जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखनी है, वो है नर्सिंग पैड्स एंड नर्सिंग ब्रा. क्योंकि आपको बेबी को फिटिंग करानी होती है. और कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रेगनेंसी के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बहुत कभी कभी हैवी होने लगती है, ओवर होने लगती है. तो कभी आपको किसी के सामने एम्बैरस ना फील हो, तो आपके लिए पास नर्सिंग पैड्स होने चाहिए. अगर कभी आपको ऐसा फील हो रहा है तो वो पैड्स आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको किसी के सामने एम्बैरस ना होना पड़े.
और गाइस मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ आपको स्ट्रेच मार्क क्रीम्स यूज़ करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप जितना भी अपने स्टमक एरिया को हील रखोगे, मॉइस्चराइज रखोगे, मतलब जितना भी उसको इलास्टिक होने के लिए मॉइस्चराइज करके रखेंगे कि जो उसका नॉर्मल स्पेस है उससे जो ज़्यादा स्प्रेड हो तो ईजिली इलास्टिक हो सके, ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स ना हो। और अगर स्ट्रेच मार्क्स हो भी जाते हैं तो वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, या फिर आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अपॉन यू, डिपेंड अपॉन यू, जो आपको परफेक्ट लगती है, जो आपको सूट करती है, आप वो चीज़ पहले से उसको लेके यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आफ्टर डिलीवरी, जब आपको आफ्टर डिलीवरी हो जाती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बहुत जल्दी ही मसाज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो वो मसाज आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि मसाज से आपका बॉडी सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाता है, जो आपके बोन्स में पेन होता है वो बहुत सही हो जाता है। क्योंकि जो डिलीवरी का पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उस टाइम आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी होती है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन की, हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइज़ आप इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। मसाज तो आपको स्किप करना ही नहीं है, किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। आप उसके लिए भी पहले से ही रेडी रखिए। जो भी आपका रेगुलर मसाज करने वाली थी, मतलब है, अगर आप आजकल लोग रखते हैं, नहीं तो जो स्पेशलिस्ट होती हैं, मतलब जो आफ्टर बेबी करने आती हैं लोगों के यहाँ, उनसे आप करवा सकते हैं। और अगर आप सिजेरियन हैं, बट हाँ, मैं सिजेरियन का आपको जो पार्ट है वो लास्ट में बताऊँगी। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं फ़िलहाल तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हैं।